प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ हम कुदरत के हवाले से, फितरत के हवाले से। जैसे जैसे हम कुदरत से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे मसाइल, बीमारियां और स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आते जा रहे हैं। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद नहीं हैं जो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हमारा रुझान बढ़ाते हैं, लेकिन अब दुनिया मुझे लगता है वापस ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। हमें पहले लगता था एसिड इस्तेमाल कर लिया जाए, इतने मार्केट में एसिड मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पता नहीं क्या चीज़ें हैं, लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा। आपकी आधी सैलरी, घर का आधा बजट जो है उन सीरम्स में चला जाता है। उन सीरम्स को किस तरह से घर बैठकर आप इंजॉय कर सकते हैं, उन शैम्पूस को किस तरह से घर बैठकर इंजॉय कर सकते हैं, ये मैं तो आपको नहीं बता सकती हूँ। हमारी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हम सबकी फेवरेट हैं, नाइमा राव अल मारूफ। नाइमा आपा हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, अपने साथ साथ फिर से फूलों की खुशबू लेकर आई हैं। आप काफ़ी नहीं थी। जज़ाकल्लाह। नहीं, मैं आपके सेट को रंगीन बनाने के लिए आई हूँ ना। मैं दोबारा से माशाल्लाह। दोबारा से माशाल्लाह। जिस तरह अब आपने बात की है, सैलिसिलिक एसिड है, हियालुरोनिक एसिड है, तो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के बालों का हियालुरोनिक एसिड के साथ, कुदरती हियालुरोनिक एसिड के साथ मैं आज ऐसी एक शैम्पू बनाऊंगी लाइव आप लोगों के सामने। ये पहले मैंने इधर ही बना के, मेरी प्यारी ऑडियंस जो मुझे देखती पसंद करती है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं आज आप लोगों के लिए ख़ास ये रेसिपी लेके आई हूँ कि जिससे जिनके बिल्कुल बाल जो फ्रीजी हैं या जिनको वो केमिकल वाली, जिस तरह झाड़ू बन गए हुए, केमिकल लगा, 95% बिगनर्स होंगे, तो उनके लिए मैं ये लेके, ये नज़र आ रहा है इधर से, देखें, मेरा ख्याल ये नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसकी स्पेस जो है वो चेंज करती हूँ। इधर रखते हैं इसको, सही है। अभी ये आप लोगों के लिए मैंने इसका बंदोबस्त किया, ये है हैंड ब्लेंडर। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं स्पेशली मैं लेके आई थी। हम लाइव दिखाएंगे इसको। हाँ, लाइव दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, कितना प्यारा फोम आ रहा है इसके ऊपर। आ गया ना फोम। और अब इसका की खुशबू देखो अब निकलना शुरू हो गया। और जैसे हम फूलों से बात लेंगे, फूलों से नहाएंगे, ये इसके अंदर इतनी फॉर्म होती है। आप लोगों ने अब देखिए, स्टेन करने का इधर नहीं है, तो मैं ये सिर्फ आप लोगों को दिखाना एक डेमो दिया है। ये देखें इधर, ये नीचे इसका पानी आ गया, ऊपर इसके झाग आ गए हैं। ये सिर्फ पहचानने की बात है कि आप लोगों ने पत्ते वो लेने हैं, फ्लावर रात भर सोक करने, एटलीस्ट 12 घंटे ज़रूर करने हैं। वरना मैं तो हाथ के साथ भी इनको अच्छी तरीके से करती हूँ, तो इसका लेस, ये इसका हाथ के साथ ना इतना फोम नहीं आता, ठीक है। हाँ, हाथ से जब करेंगे तो फिर इतना फोमिंग नहीं होगा ये, लेकिन इतना फोमिंग आप लोगों ने करना भी नहीं। ये इसके साथ हो गया, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। आप इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड करना, सिर्फ ये बिस्कस फ्लावर्स हैं, इसके सिर्फ बिस्कस फ्लावर है और इसके अंदर इसके पत्ते, मोटे वाले पत्ते, ठीक है ना, जो थोड़े से बड़े पत्ते होते हैं वो डालने हैं। अगर आप इसको ब्लेंडर में करेंगे तो झाग से भर जाएगा। हाँ, तो फिर वो इसका आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बैठ के झाग और उसका पानी सेपरेट हो जाएगा। फिर ये होता है झाग, चाहे इसका हो चाहे अरीठे का, वो बैठते बैठते तकरीबन 5 से 6 घंटे ले लेता है। तो इसलिए इसका तरीका बेहतरीन जो है वो आप लोगों ने इस तरह करना है कि पत्तों को छोटा करके डालना है, ठीक हो गया। हाँ, फ्लावर को तोड़ के डालना है, लेकिन इसका साथ में ये वाला हिस्सा भी डालना है। हाँ, कुछ भी नहीं उतारना इसमें से। फिर आप लोगों ने हाथ के साथ, जिस तरह हम मक्खन नहीं निकालते हैं, दही निकालते हैं, दही के अंदर से मक्खन निकाल, उस तरीके से करेंगे ना तो वो एक जेल, एक शैम्पू बन जाएगी, बाकायदा लेस वाली शैम्पू, ठीक है। तो वो ये स्टेन करके वो बालों को ज्यादा अच्छा। इसकी ये फॉर्मिंग सिर्फ ये था कि मैंने ऑडियंस को दिखानी थी, इसलिए इसकी फॉर्मिंग बन गई है। ये फॉर्मिंग ये है कि बैठते बैठते अब थोड़ा सा टाइम लेगी, इसको स्टेन करें। स्टेन करके अगर आपके बालों में ऑयल लगा है, ठीक है, तो आप लोगों ने ये करना, कोई भी माइल्ड शैम्पू इसके अंदर ऐड करना चाहें, पैराबीन फ्री जो होती है, तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको आदत है, अपनी तसल्ली के लिए। अदरवाइज जिस तरह आपने आपके बाल ड्राई हैं, झाड़ू जैसे बाल हैं, और आपने उसके अंदर ऑयल भी नहीं लगा, तो डायरेक्ट इसी से करें। आपको किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी किस्म के आप ओवर कोई भी चीज़, या ऑयलिंग बाद में करते हैं, या सीरम लगाते हैं, ये आपका सीरम भी है, ये आपका शैम्पू भी है, ये आपका कंडीशनर भी है। इसको लगाकर मसाज करना है हमें थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर। आम शैम्पू तो देखिए हम 1 मिनट में लगा देते हैं, वो तो क्योंकि वो तो एक तेज बुलेट की तरह काम करते हैं ना, लेकिन ये जरा क्योंकि कुदरत का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है, तो ये स्लो तरीके से आपने करना है। वैसे भी आप कोई भी अपना शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं उसको माइल्ड करने के लिए इस तरह की चीजें, अगर आपके पास 250 ml कोई भी शैम्पू जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये करना है कि उसके अंदर तकरीबन
500 ml ये इस तरह का ये शैम्पू बना के ये बना लें, अरीठे का बना लें, आप शिकाकाई का बना लें, आप किसी भी चीज़ का शैम्पू बना के उसके अंदर मिक्स करें, वो माइल्ड हो जाएगा। वो आपके बालों के लिए इतना हार्मफुल नहीं होगा, बाल उससे हेल्दी होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं घर में जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी पानी डालकर उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरेक्ट शैम्पू तो हमने कभी जिंदगी में नहीं ना किया। ये तो अभी तो मैं ये बनाने लग रही तकरीबन 10-12 साल से, या सम टाइम वो बनाते थे करते थे, लेकिन फैमिली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो केमिकल वाला शैम्पू करते हैं, लेकिन वो भी कभी भी मैंने अपनी फैमिली में किसी को भी डायरेक्ट शैम्पू नहीं करते हुए देखा, हमेशा पानी में मिक्स करके करते हैं। अच्छा, हम भी ऐसे ही करते हैं, मुझे लगा शायद बचत करने के लिए करते हैं। नहीं, डायरेक्ट शैम्पू नहीं करते। बस एक है कि डायरेक्ट शैम्पू अगर हम सर पे डालेंगे तो वो केमिकल डायरेक्ट ही जाएगा, वो जरा पानी में मिक्स करके उसको, एक तो पूरे सर में वो फैल जाता है, स्पेसिफिक जगह पे नहीं पकड़ता स्पेसिफिक जगह को। हाँ, और सर की सफाई भी अच्छी तरीके से, क्योंकि पूरे सर पे स्प्रेड हो जाता है ना, इसलिए। सेकंड इसमें अगर मैं अपनी अम्मी को गलत समझ रही थी, इसका मतलब है आप गलत समझ रही थी। ये देखिए, ये शैम्पू बना दिया, ये आपका कंडीशनर भी, आपका सीरम भी, आपका शैम्पू भी, ठीक है। और फिर आप अपने शैम्पू को पैराबीन फ्री करना चाहते हैं या कुछ % पैराबीन फ्री करना चाहते हैं, माइल्ड करना चाहते हैं, तो आपने ये लेस अभी बन जाएगा, ये तकरीबन 5-6 घंटे रखा रहेगा। इसको स्टेन करें, स्टेन करने के बाद, अच्छा जब ये झाग बैठ जाए तब स्टेन करना है, ठीक है। हाँ जी, स्टेन करने के बाद इसमें कोई भी अपना शैम्पू मिलाए, डायरेक्ट धोएं, और इसको आप एक दफ़ा जब धोएंगे तो आपको पता चलेगा आपके बालों में कितना लस्टर आ जाएगा, कितने अच्छे बाल, हेल्दी बाल, जो झाड़ू जैसे बाल हैं जिनका बिल्कुल ही आपको केराटिन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह केराटिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्ट। और आजकल इतने ज्यादा जो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं बालों के, ये वही है, घर में इतने पैसे ना खर्च किए जाएं, पता नहीं क्या कुछ आ रहा है। मैं कहती हूँ अपने घर का क्या, मुल्क का क्या, पता नहीं किस पूरी दुनिया का सारा बजट इधर जा रहा है हमारा। सही कह रही हैं आप, सारा बजट इधर जा रहा है। देखते हैं हम कहते हैं मेरे पास ये नहीं है कि सीरम बाय करना है, ये क्रीम बाय करनी है, ये मॉइस्चराइजर बाय करना है, हालांकि ये सारा कुदरत से। ग्रोसरी में आप ग्रोसरी करते जितने, उससे ज्यादा % हमारी इन चीजों पे आवाम का जा रही है, स्किन केयर पे जा रही है, हेयर केयर पे जा रही है, और वही केमिकल में ही जा रही है। वही मेडिसिन वाली बात है, एक चीज की मेडिसिन लें, फिर उसको उसका साइड इफेक्ट दूर करने के लिए दूसरी मेडिसिन, और फिर उन दोनों का साइड इफेक्ट दूर करने के लिए तीसरी मेडिसिन पे चल रहे हैं। कुछ घरों में तो ऐसे देखा है इकरा कि उनके खाने के ज़्यादा मेडिसिन के बॉक्स, हर बंदे के अलग अलग बॉक्स हैं। ये कितना अलमिया है इस चीज़ का कि सिर्फ हम कुदरत से दूर हो गए, नेचर से दूर हो गए, फिर नेचर इंतकाम लेती है। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगी, क्रेडिट भी देना चाहूँगी। मैं भी स्किन केयर पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी, जितनी भी कोरियन स्किन केयर आ गया, जितने भी नया कोई आया, मुझे वो लाजमी बाय करना होता था, कहीं से भी मंगवा रही हूँ, फ्रेंड से, भाई से। लेकिन जब से आपके प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू किया ना मैंने, अगर मैंने मेकअप वॉश करना है, आपके क्लेंजर से सर पे तेल लगाना है, वो पाकीज़ा का तेल लगाना है, और कोई भी चीज़ें हो, फिर मैं आपसे रेमेडीज वगैरह पाउडर बना के रख लिए हुए मैंने, वो चाहे क्लेंजर है, चाहे मास्क है। में भी देखिए कुदरती चीज़ों का फायदा कितना हुआ है फिर आपको। एक तो बचत, कम खर्च, बालानशी, पहली बात हो। दूसरी ये कि आप नेचुरल चीज़ों से जुड़े रहते हैं, आपको भी पता चलता है यार इन दालों के ये फायदे हैं, चावल का ये फायदा, सिर्फ चावल खाने के लिए, सेहत खराब करने के लिए, चावल लगाने के लिए भी, स्किन के ऊपर भी, बालों के ऊपर भी। अभी मैं आपसे कह रही थी कि वो मास्क मेरा खत्म हो गया है। हाँ, इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत बेहतरीन हमारे पास, ये अभी मैंने आप लोगों को लाइव इधर इसका डेमो दिया है कि ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आपके लिए फायदेमंद भी बहुत होगा। अब हमारे पास सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास खरबूजा। ओके, खरबूजा देखें, अगर जिस सीज़न में खरबूजा आया है गर्मी में, लेट से जिस सीज़न में, वैसे ये तो खरबूजा मेरे हाथ में क्योंकि इसका सीज़न है, ठीक है, लेकिन वैसे मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो सीज़न का फ्रूट है आप एटलीस्ट 3 से 4 बार उसको पेट भर के ज़रूर खाएं। हाँ। सब्ज़ी, जिस सीज़न की सब्ज़ी है आप उसको पेट भर के एक सीज़न में 3 से 4 बार ज़रूर खाएं, क्योंकि अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत है ना, हिकमत है ना। ये चीज़ें ऐसी थोड़ा उतरी हैं कि ये देखें, ये खरबूजा, अब आज खरबूजा मेरे हाथ में, क्योंकि इस मौसम के फ्रूट में तरबूज भी है, खीरा भी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। जो भी सीज़न का फ्रूट है वो ज़रूर खाना चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए, ठीक है कि हाँ। लेकिन खरबूजा क्योंकि आज मेरा टॉपिक है, मैं लेके इसीलिए आई थी कि आजकल ये सस्ता भी हुआ हुआ और बहुत अच्छा है। इसके छिलके से लेके इसके बीज तक इसके बेशबहा फ़ायदे। इसके बारे में ये कहा गया कि अगर खरबूजा आ गया मार्केट में और आपके गुर्दे में, मसाने में, पित्ते में पथरी है तो आपका कसूर है। हाँ, ये लास्ट आपने मेंशन भी किया, ये मेंशन भी किया था, इसलिए मैं आज लेके आई हूँ। और फिर कुछ लोग क्या बच्चे ख़ास तौर पे हमारे बीज नहीं खाते। बीज खाते हैं, बीज खाते हैं, बीज खाते हैं, ड्राई करके रोस्ट करके खाया जाता है। नहीं, हमारे घर में तो मैं नहीं, लेकिन ठीक है ना, लेकिन मैं आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों से वादा कर चुकी, मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है। मैं इसको ये ड्राई करके खाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राव साहब जो है मेरे हस्बैंड, वो तो इसी तरह खाते हैं। मेरा बेटा एक इसी तरह खाता है बीज, फ्रेश
यूं ही निकाल के। लेकिन जो लोग नहीं खाते उनके लिए आज मैं ये बताने लगी छुरी दिखा के, हाँ छुरी दिखा के क्योंकि सेहत है ना इसमें, समटाइम छुरी दिखा के भी काम करना पड़ता है कि करो, आपके लिए फायदेमंद है। ये जो इसका बीज है इसको आप ब्लेंडर में डालें, ठीक है, ब्लेंडर में डाल के, और छिलका भी मोटा छिलका, जिस तरह इसका मोटा ही छिलका उतरता थोड़ा सा खरबूजे का, उतरता नहीं, उतारते हैं हम। अच्छा? उतरता नहीं है, हाँ जी मैं बताती, उतारते हैं हम। ये आपने खा लेना है, ठीक है। इसकी बहुत ही खूबसूरत क्रीम बनती है ड्राई मिल्क के साथ। आप इसको मैश करें, मैश करके फेस पे लगाएं, फेस लिफ्टिंग, फेस ब्राइटनिंग, फेस टाइटनिंग मास्क बनेगा इसके गुद्दे के साथ। फिर आ जाता है इसका बीज। ये अब फ्रेश हालत में है, ठीक है। फ्रेश हालत में आपने ऐसे करना, बीज लेना पूरे खरबूजे का, जो छिलका उतारा है जिसको आप कह रहे हैं ना मोटा उतरता है, उसको मोटा ही उतार लें, खैर है, ठीक है। आपने ब्लेंडर उसमें डालना है, ब्लेंडर में डाल के दूध डाल देना है ठंडा, ठीक है, चीनी वगैरह कुछ नहीं डालनी, उसको खूब ब्लेंड करना है कि इसके बीज के अंदर, क्योंकि देखिए जो चारों मगज है ना उनमें से एक मगज ये है, हाँ। तो उसका सारा का सारा जो इसके मिनरल्स, जो विटामिन हैं, वो सारे आपके दूध में, उसको स्टेन करें, स्टेन करके, क्योंकि वो इतना ब्लेंड हो जाएगा, इतना बारीक हो जाएगा कि वो बिल्कुल उसका जो एक कहते हैं कि थोड़ा सा छिलका टाइप या भूस जो बचता है वो बचेगा। स्टेन करके आप वो पिए। मसाने की गर्मी, मसाने की पथरी, आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देता है। इन्फ्लेमेशन सबसे बड़ा, गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। इन्फ्लेमेशन जो सबसे बड़ा कॉज बनता है वो बीमारी है कैंसर, क्योंकि कैंसर जो इन्फ्लेमेशन से बनती है। इन्फ्लेमेशन को ये किल करता है। इसके बीज, इसका गुद्दा, बीज का गुद्दा और इसका ये छिलका। अब लेट से मौसम चला गया है, खरबूजे का एक सीजन आता है ना, आप क्योंकि अब तेज सूरज है, ये आता ही तेज सूरज में है, फुल गर्मी में आता, आप इसको इस टाइम पे ड्राई करें। ड्राई करने के बाद इसका बाहर, हम तो पता नहीं क्यों इससे इतने गाफिल हैं। जब मैं ये रिसर्च पढ़ती, मैं भी गाफिल थी एक टाइम पे। जब मैं इस रिसर्च में इसकी डेप्थ में गई तो फिर मुझे पता चला है कि कुदरत का कितना बड़ा शाहकार, हर चीज़ शाहकार अल्लाह ताला ने। देखिए इसके बारे में पता था हमें, जब ये बनाने लगे तो हमें, मैं जब इसके अंदर घुसी हूँ तो मुझे पता चला कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ले आती हूँ। खरबूजे के बारे जब मैंने पढ़ा है कि बाहर मुल्कों में, बहुत से मुल्क हैं, उनमें इसका जो छिलका और इसका जो बीज है उसको ड्राई करके, तरबूज का भी, इवन के तरबूज का भी छिलका जो, उसको भी ड्राई करके वो पाउडर फॉर्म में रखते हैं। जब ये सीज़न चला जाता है, उसका जो तरबूज का छिलका है वो हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका जो छिलका है और इसका बीज का जो पाउडर है वो होता है जब आपको खुदा ना खास्ता गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से पोस्ट्रेट एक होता है ना, गदूद होते हैं, हाँ जो गदूद होते हैं, जब वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो आप सिर्फ इसका पाउडर जो है वो छोटी 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दें, लगातार दें 1 हफ्ता, इंशाल्लाह वो बहुत, कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वर्म आ जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से सारे इश्यूज बनते हैं पेशाब के। और वैसे भी आपकी सम टाइम ऐसा होता है कि जो हम खाते हैं वही हमारा वापस आ रहा होता है, वो इन्फ्लेमेशन होती है, जो हमारा स्टमक है उसके ऊपर वर्म आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा, आपके गट को वैसे ही क्लीन करेगा ये, आपके गट को, आपके निज़ाम, आपके कब्ज़, ये कब्ज़ कुशा है, आपके पूरे सिस्टम को एकदम से क्लीन कर देता है। और जिनको इस टाइम पे, लेट से किसी को पथरी नहीं है, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी दर्द होता है, तो करेगा ना इसको। वो क्लीन करता है, जो उसके अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है ना गुर्दे के अंदर, ये उसको भी ख़त्म करता है, मीन्स के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। और फिर गुर्दे में जो पानी की कमी की वजह से सम टाइम होता कुछ भी नहीं है लेकिन दर्द हो रही होती है, वो पानी की कमी होती है, पानी की कमी को दूर करता है और हमारे जो गुर्दे, जो उसका सिस्टम, उसको पूरे को क्लीन करता है, साफ करता है। थैंक यू सो मच टीचर, इतनी सब चीजें बताने के लिए। और इतने, मतलब हम कहते हैं कि जो चीज सस्ती है या फिर सीजनल आ रही है, हम उसका फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कहते हैं इसका क्या ही फायदा होगा ना, ये हमारा यही इधर से मैं कहती हूं ये चलाना चाहिए ना सही तरीके से। अब एवोकाडो है वो महंगा है तो हमें लगता है बहुत फायदे हैं उसके ना, वो क्यों नहीं आ रहा हमारे पास। अब ये खरबूजा है, हम इसको नहीं देख रहे, जब ये महंगा हो जाएगा फिर देखेंगे। स्ट्रॉबेरी, लेट से अभी तो स्ट्रॉबेरी का चलो एक वेव ही ऐसी आई थी कि उसके ऊपर स्प्रे इस तरह की कर दी गई थी, नहीं खरीदी गई, लेकिन फिर भी जब सस्ती होती है तो कम खरीदते। जब जो भी चीज़ है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो लगाने वाली, वो खाने वाली, कोई भी जो महंगी होती है, हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ वही अच्छी है, खरीद ली जाए, वो बेहतर है, वो बेहतर है। लेकिन ये बहुत आपने बेहतरीन जो है ना हमारे सामने चीज़ें रखी हैं, और इसका इस्तेमाल करके, जो एक बहुत बड़ी बात कहती है ना कि खरबूजे का सीजन आया है और आपके गुर्दे, मसाने कहीं भी पथरी रह गई तो ये आपका कसूर है, ये आपका कसूर है। अभी दूसरा देखिए, सीजन आया है,
और फिर अगर आपके जिगर में, आपके मसाने में और आपके अंदर अगर गर्मी रहेगी, आपके हाथ पांव से हीट निकल रही है, तो फिर भी आपका कसूर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मौसम के लिए हमारे जो कि सुन्नत भी है जिसको हम इस्तेमाल करें, बेशबहा नेमतें दी हुई है। और फिर अगर आपने सत्तू नहीं पिया और तो ये है कि फिर जो आपकी गर्मी है ये बाकी रहेगी, और अगर नहीं पिया तो इसका मतलब फिर आपका कसूर है, दूसरी जगह पे भी आपका कसूर बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारे लोगों को सत्तू के जायके का भी नहीं पता होता, और पता भी नहीं होता सत्तू क्या होता है, सत्तू क्या होता है उनको पता ही नहीं है। ये जो होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो होते जो ये अगर लेट्स से सब मैं हूँ शुगर की पेशेंट हूँ, तो मुझे सिर्फ ये इस तरीके से करना चाहिए कि जब देखिए आप इसको सूंघ के देखें, इसकी खुशबू देखिए, ओरिजिनल सत्तू, ओरिजिनल मैं बता रही, ये रोस्ट करते हैं ना इसको, बहुत मजे का, बहुत मजे का। तो ये देखें ये सत्तू है, इसको सुबह सुबह जो लोग सुबह सुबह निहार मुँह पीते हैं दिन भर, उनको ना तो पसीना आता है और वो सारा दिन रिफ्रेशिंग फील करते हैं। दिन में अपने खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। और दूसरी बात मैं अभी जो करने लगी थी शुगर की, जिस तरह मैं हूँ शुगर की पेशेंट हूँ, तो उसके लिए ये है कि आप लोगों ने करना ये कि रात को पानी में भिगो, इसका फिर जो पानी ऊपर आ जाता है ना, जो पानी पर आ जाता है, पानी में भिगो के रखना है, पानी में भिगो के रखें। हाँ, तो मैं इसी तरह लेती हूँ, ये पी के देखें। थैंक यू। और ये बात ये है कि सारा दिन मुझे पसीना नहीं आएगा, ये पीने, बाजार जाने से पहले ये पी लिया जाए, बाजार जाने से पहले ये पी लिया जाए, घर से निकलने से पहले पी लिया जाए, बहुत मजे का। ये मुझे लगता है गर्मियों का पहला सत्तू मैंने आज ट्राई कर लिया आपके हाथ से। थैंक यू लिटरली बहुत अमेजिंग। और ये भी सत्तू का ही नेमल बदल है, ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जो आप लोगों को नज़र आ रही है। ये बहुत सस्ती, और हम खुद कफील हैं इन सारी चीज़ों में, हम खुद कफील हैं। बाहर जाके इनकी कीमतों का पता करो, आप लोगों को पता चले कि हम किन नेमतों से दूर आ गए ना। बहुत लाडले हैं हमारा जो मुल्क है, और हम जो हैं, हम अल्लाह ताला के बहुत लाडले, पूरी दुनिया से अल्लाह ताला को जितना प्यार है, सबसे बढ़कर एक हिस्सा हमारे साथ है, पाकिस्तानियों के साथ, कि हम इतनी ज्यादतियां करें अपने साथ और उसकी कुदरत की शाहकारों के साथ, और फिर भी अल्लाह हमें दी जा रहा है। हम बहुत लाडले हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। ये देखें, ये अल्लाह ताला ने ही हमारे पास इसके भी पहाड़ के पहाड़ हैं, और ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, मुल्तानी मिट्टी। ये आप लोगों ने करना, जिन बच्चों को एक्ने निकलती है, या आज सारा टॉपिक ही गर्मी पे है, जिनको ज्यादा गर्मी लगी पहले है। बहुत अच्छी बात आप ये करती हैं, पहले कहती हैं अंदर से साफ कर लो, फिर चेहरे पे आते हैं, फिर लगा लो। जिस तरह खरबूजा है, आपने खाना है तो साथ में इसका छिलका लगा लें, सिंपल। ये भी आपको इसी तरीके से आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करेगा। अब ये देखिए, जिस तरह मैंने रात भर क्या किया है कि इतनी सी मुल्तानी मिट्टी लेके और वो पानी में डाल दी है, ठीक है। आपने पीसा नहीं है हमने इसको, नहीं पीसा नहीं। देखो आपको नजर नहीं आ रहे इसके पार्टिकल, नजर आ रहे हैं ना, इसी तरह ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो गई है। मेल्ट हो गए, इसका ये जो पानी है देखिए कितना क्लीन हो गया है। ये पानी आप लोगों के लिए जिनको एक्ने निकलती है, जिनके हाथ पांव जलते हैं, होते हैं ना कुछ लोगों के हाथ पांव जलते ही रहते हैं, सेक निकलता है, इधर जलन होती है, मैदे वाली जगह से भी सेक निकलता है, कुछ लोगों को कहते हैं कि इधर चेस्ट में से कहते हैं सेक निकलता है, तो ये उनके लिए अमृत का काम करेगी। आपने आप लोगों ने ये करना है कि पानी जो है वो पी लेना है। और इसके अलावा मैं पहले भी ये आपकी शो पे मैं बता रही हूँ कि इसका इस्तेमाल जो मेरी नानी माँ करवाती थी ना, वो इस तरीके से करवाती थी कि जिन ख़वातीन को हमल है, प्रेगनेंसी है 5-6 महीने की, और स्टार्ट से लेके 5-6 महीने तक कभी भी, यानी 6 महीने के बाद की नहीं, उससे पहले की, और उनको खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होगी, कोई दाग लगना शुरू हो गया, तो मेरी नानी अम्मा सिर्फ ये इलाज बताती थी कि आपने रात भर ये मुल्तानी मिट्टी भिगोनी है, क्योंकि वो गर्मी से होता है। इस तरह ये जो मामला होता है ना, वो गर्मी से होता है, और ये पानी आपने पी लेना है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन पीने से ही आपका वो मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये इतना बड़ा इसका फ़ायदा है। जब आपने ये पी लिया, बाद में बच गई आपकी मुल्तानी मिट्टी। इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना रगड़ के डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ये ही काफ़ी है। आपने थोड़ा सा इसके अंदर खीरे का जूस डाल दें। लेकिन अगर आपके स्किन के पोर्स जो है वो अगर ओपन है, अगर आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हैं, तो आपने ये इसका नीचे वाला पार्ट लेके उसके अंदर थोड़ा सा खीरे का जूस डालना है, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर पुदीना रगड़ के, सिंपल पत्ते जो पुदीने के, वो रगड़ के इसके अंदर मिक्स करें। मिक्स करके एक वो पेस्ट बन जाएगा ग्रीन सा। और अगर खुदा ना खास्ता एक्नी मोटी जो पस वाली एक्नी है, तो फिर 2 नीम के पत्ते भी डाल लें। वो एक ग्रीन पेस्ट बन जाएगा। वो आप फेस पे लगाएं 15 से 20 मिनट। थिन लेयर लगानी, थिक लेयर नहीं लगानी। लोग ये समझते हैं कि शायद मोटी लेयर लगाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं, थिन
लेयर लगाया करें हमेशा। थिन लेयर ज़्यादा जल्दी ड्राई होती है और फ़ौरन से फिर आप उसको वॉश कर लें। पापड़ ना बनाए फेस के ऊपर, वरना फिर ये होता है स्किन जो है ना अक्सर ड्राई होकर खिंच जाती है। ओके, रात ही लगाया था मैंने तो बहुत ड्राई कर लिया था। नहीं, ये गलती है। आप अगर ड्राई होने लगे, लेट से आपने ज़्यादा देर लगा तो शावर कर लें। ओके। ज़्यादा देर जो मास्क लगाना होता है ना, उसके अंदर आप या तो ग्लिसरीन डाला करें या हनी डाला करें, या उसके अंदर आप कोई भी ऐसे ऑयल डाला करें, लेट से जिस तरह बादाम का तेल है, उसका जैतून का तेल, कोई भी 1-2 ड्रॉप, ताकि वो आपकी स्किन को ना टाइट ना करे। टाइट करने के बाद जब वो फटती है ना, मास्क फटता है, तो हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो हमारा सीबम है वो कंट्रोल होकर हमारी स्किन टाइम से पहले बूढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा बताया आपने। अभी तो आप बच्ची है ना, इसलिए अभी तो नहीं, क्योंकि आपका कोलेजन जो है वो बूस्ट पे है। बहुत लेकिन ये हरकतें की तो फिर वो नीचे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुन के कि अभी हम बच्चे हैं। हाँ जी, अभी आप बच्चे हैं। और थैंक यू सो मच आपा, हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन आप टोटके नुस्खे जो हैं हमारे सामने रखे हैं, और हमेशा जो आपका स्लोगन है वो हमारे साथ रहता है, बैक टू नेचर की तरफ। थैंक यू सो मच आपा प्रोग्राम में आने के लिए।